traditional flavors to pioneering next generation food innovation. Your expertise will shape how India is perceived on a global food map. नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान बहुत ही चुप नजर आ रहे हैं और बिहार की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति में बहुत सारे बयान उनके आप नहीं सुने होंगे, लेकिन भीतर ही भीतर जो काम उन्होंने किया है उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष तवज्जो दी गई है और इसको लेकर के चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दिया था। इसके साथ साथ उनके विभाग को लेकर के भी एक बड़ी घोषणा की गई थी और इस घोषणा से इस देश के साथ साथ किसानों के साथ साथ युवाओं को एक बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है और इसको लेकर के काफ़ी कहा जाए तो सेंसिटिव भी हुए हैं चिराग पासवान। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कल ही तंजावुर में फूड प्रोसेसिंग बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके स्टार्टअप्स, उद्यमियों और छोटे किसानों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सशक्त बनाया जाएगा। यह केंद्र नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, R&D और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा, जिससे छोटे किसान खाद्य मूल्य श्रृंखला में एकीकृत हो सकेंगे और भारत ग्लोबल फूड बास्केट बनने की ओर अग्रसर होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने विभाग को लेकर के काफ़ी तेज़ी दिखाई है, देश से लेकर के विदेश तक वो लगातार विभिन्न संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। इसी कड़ी में NIFTEM, जिसका तंजावुर में उन्होंने फूड प्रोसेसिंग बिजनेस का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने WEF 2025 सत्र को संबोधित भी किया, जिसका शीर्षक था ब्रेकिंग डाउन फूड, जहां उन्होंने खाद्य प्रणालियों की क्षमता को उजागर करने के लिए वैश्विक नेताओं के साथ चर्चा की। चर्चा में पोषण, खाद्य और मानव सेवा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपको बता दें कि मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो सबसे ज़्यादा इस देश को रेवेन्यू देता है कृषि, उस विभाग को, खास करके उस सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में चिराग पासवान ने एक बड़ी पहल की है और इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिसकी तलाश करने के लिए वो देश और विदेश में संभावनाओं को पूरी तरह से देख रहे हैं और इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की थी और ख़ास करके बिहार को लेकर के वो ज़्यादा एग्रेसिव थे, पलायन को लेकर के और युवाओं को रोजगार दिलाने को लेकर के, इन सभी सेक्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए चिराग पासवान ने पहल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें आपके सामने गुजर रही होंगी और उसके कुछ वीडियो भी हैं, जिसमें चिराग पासवान ने आने वाली संभावनाओं और युवाओं को कैसे इससे जोड़ करके रोजगार सृजन किया जाएगा, इस बात को भी बड़ी बारीकी से रखा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विजन राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसे हम सबको मिलकर के बढ़ाना भी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान तंजावुर NIFTEM-T के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने खाद्य उत्पादन में वैश्विक अग्रणी होने के बावजूद भारत अपने कृषि उत्पाद का केवल 1 अंश ही निर्यात करता है। ये सबसे बड़ी बात है, जिस बात को लेकर के ध्यान आकृष्ट किया है चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा कि यह अंतर उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है, जिसकी भूमिका न केवल उत्पादन को बढ़ावा देता है, बल्कि अपशिष्ट को काम करना और उत्पादों को पोषण मूल्य से जोड़ना भी एक बड़ी कला है और इसे वो पूरा करता है। उन्होंने स्नातक से एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने का आह्वान किया, जो लोग इस बार स्नातक होकर के पास हुए हैं और जिन लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है, नवाजा गया है, उन लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि जिसमें दुनिया के हर खाने की मेज़ पर भारत में बना कम से कम एक खाद्य पदार्थ जरूर हो। हमें इस बात को लेकर के
एग्रेसिव होना चाहिए और इस पर विशेष तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने छात्रों से इसे अपना मिशन बनाने का भी आग्रह किया। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये विभाग कई मायनों में चर्चा का विषय रहा है, इस विभाग को जब रामविलास पासवान देखा करते थे, मंत्री थे, तब से लेकर के अब तक बीच के कुछ कालखंडों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन जब से ये फिर से चिराग पासवान के हाथ में आया है, तब से इस विभाग को लेकर के और इसमें संभावनाओं को तलाश को लेकर के लगातार प्रयास करते रहे हैं चिराग पासवान। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उभरती मांगों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि सरकार के प्रयास केवल उद्योग से साहसिक विचारों और निडर क्रियान्वयन के साथ ही फलदायी हो सकते हैं। हम इसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही वह जगह है जहां NIFTEM के स्नातक काम आते हैं, क्योंकि उनकी विशेषता और विशेषज्ञता उद्योग में आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि यहाँ से जो लड़के, जो युवा सर्टिफिकेट लेकर के बाहर निकलते हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी जानकारी और विधा होती है जिसके माध्यम से वो इसमें अमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं और जहाँ उत्पाद हो रहा है वहीं पर उद्योग लगाने की भी बात की जा सकती है। गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार किया जा सकता है। NFTEMT के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष और इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, उस बात को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान ने एक नई उम्मीद जगाई है, खास करके युवाओं के लिए। आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष RS सोढ़ी और निदेशक V पालानीमुथु ने दीक्षांत समारोह में भाग लिया, जिसमें 90 छात्रों को उनकी डिग्री प्राप्त हुई। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इस माध्यम से एक नए रोजगार सृजन के साथ साथ उद्योग को विकसित करने का भी बड़ा संकल्प लिया है और इसके साथ साथ पासिंग आउट छात्रों के साथ एक अलग से उन्होंने वर्कशॉप भी किया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के जिस तरह के तेवर हैं उससे साफ लग रहा है कि ये तंजावुर से होता हुआ बिहार तक पहुंचेगा और जल्दी ही आपको बिहार में भी इसके फायदे देखने को मिल सकते हैं। क्या कहा है इस कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने, हम आपको वो भी सुनाते हैं। Innovations and entrepreneurship. Whether as an entrepreneur, technologist or industry leader, you will carry the story of India's agricultural richness and culinary heritage to the world. From preserving traditional flavors to pioneering next generation food innovation, your expertise will shape how India is perceived on a global food map. Today, the food processing sector is expanding at an unprecedented pace, and the government of India is fully committed to meeting its evolving demands. Recognizing the need for the skilled professional and advanced research, the government of India has announced, and I take absolute pride when I say this, that the government of India has announced the establishment of another NIFTEM in the Union Budget of 25-26. Dear students, graduation is not the end of the journey in learning. It is just the beginning. The world will present challenges, but within each challenge lies an opportunity as well. Your time at NIFTEM has given you the knowledge, the skill and the drive. Now it's your turn to make an impact. You are not just stepping into jobs, you are stepping into a sector that will define the future of Viksit Bharat. So my message to you is build with courage, innovate with purpose, learn with vision, and above all, dream without limits. The future of India, food industry and its role in a developed and self-reliant and globally dominant India is in your hand. आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।